पोल्यूशन और दिवाली और कोरोना इस बीच में और सर्दी का मौसम भी आ रहा है, तो इन सब में वो कैसा बिहेव करेगा। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर साहब। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का जो टाइम है वो सर्दी का टाइम है पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। इस समय पोल्यूशन भी बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है और दिवाली भी आती है, तो जिसके कारण पोल्यूशन का जो दर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब इसके अंदर कोरोना का क्या फ़ीचर है ये हम बताएंगे आपको। कोरोना को आए 1 साल हो गया है। इस 1 साल के अंदर ये वायरस क्या करता है शरीर को, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हम इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, हमने ये पूरा रिसर्च किया है। अभी तक इसका सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं, लेकिन इसकी ठोस कोई ट्रीटमेंट निकली नहीं है। हम एज अ डॉक्टर ये बता सकते हैं कि भाई कौन सा पेशेंट माइल्ड में है, कौन सा मॉडरेट में है और कौन सा सीवियर में है। इतनी जानकारी हमने पब्लिक को दे दी है। इसीलिए आजकल हर एक घर के अंदर एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक थर्मामीटर और बाकी जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो सबको पता चल गया है कि क्या देना है। ठीक है, आजकल हर कोई मास्क पहन रहा है, घर पे मास्क बना रहा है, हैंड वॉशिंग कर रहा है और अपने क्लीननेस के लिए सारे वो सावधान कर रहा है अपने आप को, जिसके कारण इंडिया के अंदर जो इसका मोर्टेलिटी रेट है वो लेस देन 2% हो गया है। ये सारा कुछ हुआ है हमारी जो टेक्निक है, जो हमने ट्रायल्स किए हैं, जो हमने पेशेंट्स देखे हैं, कब किसको क्या करना है, ये उसके कारण हुआ है। जो लोग 60 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, जिसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड और जिसके कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जिसका लंबे समय से इलाज चल रहा हो, उनको अपनी देखभाल कुछ ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए। उनको घर से बाहर निकलना सबसे कम चाहिए, या जब भी निकले मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा रखें और उनके पॉकेट के अंदर हमेशा एक सैनिटाइज़र होना चाहिए। अब क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लोगों के घर पे कामवालियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। कामवाली कौन से घर से आती है, कहाँ से आती है, हमें पता नहीं होता है। आजकल तो देखा गया है कि वो ज़्यादातर स्प्रेड कर रही है घरों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि हम उनका सोचते हैं कि वो ठीक है और उनको आने देते हैं। वो सिर्फ मास्क पहन के काम कर रही थी, लेकिन वो अपने पूरे हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हैं घर साफ़ करने के लिए या फिर बर्तन साफ़ करने के लिए, और वो हर जगह पे छूती भी है हर चीज़ को। जब वो अपना काम करती है तो वो ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले जब भी मेड आए तो आपको उसका टेम्परेचर चेक करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि कोई उसको सिम्टम वगैरह तो है कि नहीं है। अगर सिम्टम है तो वहीं के वहीं उसको घर भेज दीजिए 5-6 दिन के लिए, अपने टेस्ट कराने को बोलिए। अगर वो घर में आती है सबसे पहले उसको हैंड वॉश कराइए या उसको ग्लव्स पहनाइए, उसको टोपी पहनाइए। अगर ये सब नहीं हो पाता है और घर पर अगर कोई पुराने कपड़े पड़े हैं आपके, तो वो उसको दीजिए कि अब ये पहन के घर की सफाई करें, जाने से पहले अपने कपड़े चेंज करें और वो कपड़े आप धोने को डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन है घर के अंदर बाकी लोगों को वो कम हो जाएगा। मास्क सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने पिछले भी एपिसोड में ये बता रखा है कि मास्क कैसे बनाना है या कैसे पहनना है, क्योंकि मास्क ही इकलौती चीज़ ऐसी है जिससे आपका कंट्रोल हो सकता है। मास्क कुछ लोग लूज़ पहनने लग गए हैं, या फिर वो ठीक से पहनते भी नहीं हैं, या वो सिर्फ मुंह को कवर करते हैं, नाक को कवर करते नहीं हैं। तो ऐसे में आपको टेस्ट करना है कि कैसे आपका मास्क जो है एकदम टाइट है और साइडों से हवा नहीं आनी चाहिए। जो लोग स्पेक्ट्स पहनते हैं, जो लोग ऐनक पहनते हैं, तो उनका क्या है कि वो मास्क यहाँ पर लगा के रखते हैं, और जब वो एक्सहेल करते हैं तो जो हवा जो है वो यहाँ साइडों से ऊपर चली जाती है, जिसके कारण आपको स्पेक्ट्स में वो भाप बन जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो मास्क है वो लूज़ है, उसको आपको ऊपर से भी टाइट रखना है, क्योंकि जो हवा जो है सबसे लीस्ट रेजिस्टेंट से जाती है, और वो अगर वहाँ से जाएगी तो फिर वहाँ से चांस है कि आपका वायरस भी एंटर हो सकता है। इसलिए आपको मास्क जो है टाइट फिटेड मास्क पहनना है, और इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो आपको मास्क का जो मटेरियल है उसके थ्रू ही होना चाहिए, ना कि साइडों के थ्रू। ये आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इसे जब भी बाहर निकले हमेशा मास्क पहन के रखें, चाहे वो आपका कपड़े वाला मास्क हो, चाहे वो ब्लू वाला जो मास्क हो 3 लेयर वाला, या फिर आपका N95 हो। पिछले एपिसोड का मैं लिंक यहाँ दे दूँगा कि कौन सा मास्क कब पहना है, ये आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। दिवाली आने वाली है, अभी ईद होके गई है, सर्दियाँ भी आ रही हैं, दिन छोटे हो रहे हैं और टेम्परेचर कम हो रहा है। इसके कारण पोल्यूशन नॉर्दर्न इंडिया में बढ़ रहा है। ये जो पोल्यूशन है ये इंडस्ट्रीज़ का है, कार्स का है, और मेनली पराली जो जल रही है उसके कारण ये हो रहा है।
जो पोल्यूशन है उसका क्या रिलेशन है कोविड के कारण, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। जो कुछ स्टडीज़ पोल्यूशन के रिलेटेड और कोरोना के रिलेटेड हुई हैं, जो कि इटली में, यूएसए में और जर्मनी में हुई है। एक ऐसी ही स्टडी जो इटली में हुई है जिसमें देखा गया है कि जो PM 2.5 है, यानी कि जो 2.5 माइक्रोन का जो पार्टिकल है वो जिस एरिया में बढ़ता है, उस एरिया में जो लोग कोरोना के संक्रमित हैं वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट 8% तक बढ़ गया है। यानी कि 100 में से जहाँ पर 2%, अगर 2 लोग मर रहे थे, जिस एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर ये लगभग 9 से 10 लोग मर रहे हैं। तो इसका रिलेशन देखा गया कि ये शायद पोल्यूशन और कोरोना में जो मरीज हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है और ज़्यादा सीवियरली इफ़ेक्ट कर रहा है। एक स्टडी जर्मनी के अंदर भी हुई थी जिसके अंदर देखा गया था कि जो नाइट्रस डाइऑक्साइड है, जो गैस है जो कि कार्स, बसेस और इंडस्ट्री से निकलती है, जो पोल्यूशन फैलाती हैं, जिस एरिया में ये इसकी लेवल्स ज़्यादा थे वहाँ पर लोगों की मरने की तादाद भी ज़्यादा थी कोरोना से। तो अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें यही प्रूव हुआ है कि जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ कोरोना भी ज़्यादा है। तो अगर आपका घर मेन रोड पे हो या मेन रोड से थोड़ी दूर पे फिर इंडस्ट्रीज़ के पास हो, आप एक ज़रूर एयर प्योरीफायर लगाएं। और वो एयर प्योरीफायर ऐसा होना चाहिए कि जो VOC को क्लीन कर सके। VOC यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी गैसेस होती हैं जो कि कार या बसेस से निकलती हैं उनको हम VOCs कहते हैं। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी VOCs के अंदर ही आती हैं। और कुछ जो अनबर्न्ड पेट्रोल और डीजल भी निकलता है, ये सारे उसी के अंदर आते हैं। अभी दिवाली आने वाली है, लोग अपने गिफ्ट्स एक्सचेंज करने वाले हैं, लोग एक दूसरे के घर जाने वाले हैं, वहाँ पर वो मास्क निकाल के बातें करेंगे और वहाँ पर उनके घर पे खाना भी खाएंगे और चाय भी पिएंगे। तो जैसे ही मास्क निकालेंगे कोरोना फैलेगा। कुछ लोग आजकल सोच रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं हुआ है तो आगे भी कोरोना नहीं होगा, या फिर किसके घर जा रहे हैं उनको भी कोरोना नहीं, हमें भी कोरोना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया के अंदर है और जो नॉर्दर्न इंडिया में है वो एसिम्प्टोमेटिक है, बट वो पॉजिटिव है। उनको अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम हो रही है तो उनको लगता है कि ये सीज़न चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना भी हो सकता है। इसीलिए वो ज़्यादा अपने आप को एहतियात नहीं रख रहे हैं और जिसके भी घर जाएंगे तो वहाँ पर ये कोरोना फैला रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, अपने घर के अंदर ही रहिए। इस बार दिवाली घर के अंदर ही मनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे मत करिए कि आप किसी के घर जा रहे हैं और मास्क उतार रहे हैं, तो क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन है वो सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि उसको कोरोना है और वो एकदम फ्री होके मास्क निकाल के बात करेगा और खाएगा। तो ऐसा प्लीज़ मत करिए। कोरोना का जो रेट है इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, जिसके कारण पोस्ट कोविड पेशेंट्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं इनके अंदर भी ये मत सोचिए कि कोरोना के बाद उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोरोना के कुछ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका क्या सीवियरिटी है कोरोना की। शॉर्ट टर्म के अंदर आपका वीकनेस, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, वेट लॉस होना, भूख कम लगना, ठीक है, ये सारा कुछ जो होता है ये शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर जो मॉडरेट और सीवियर केस में देखे गए हैं, यानी कि फाइब्रोसिस, ठीक है, ये एक इंटरस्टिशियल डिजीज़ होती है जिसके कारण हम सांस जो ले रहे हैं अंदर वो खून में मिक्स नहीं हो पाता है और आगे जाके ये डेंजरस भी हो जाता है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पोस्ट कोविड पेशेंट्स जो कि ठीक हो गए हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ और दवाई बंद करते हैं, जिसके कारण काफ़ी लोग जो ठीक हो गए हैं उनको हार्ट अटैक या फिर जिसे दिल का दौरा या फिर लकवा मार जाता है, क्योंकि कोरोना के अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है और जब तक वो कोरोना के अंदर रहते तो हम दवाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर जाते हैं उनको ठीक हो गए दवाई बंद कर देते हैं। इसमें ये देखा गया कि कोरोना के बाद भी कुछ हफ्तों तक ये पॉसिबल है कि उनको क्लॉटिंग जो है ये चलती रहती है, इसलिए हमें लंबे समय तक दवाई लेनी चाहिए। इसलिए आप जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर से मिलें। अगर आपको कोरोना हुआ है, पोस्ट कोरोना भी, उससे आप कांटेक्ट में रहें ताकि वो बता सके कब दवाई बंद करनी है आपको। जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं इसके ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया आपको फाइब्रोसिस है, उसके अंदर आपको घर के अंदर ऑक्सीजन देनी पड़ सकती है आपको, या फिर मशीन आती है बाईपैप, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये कई बार परमानेंट भी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म के बाद वो ठीक हो सकता है। अभी तक जो दवाइयाँ हैं हम बाकी बीमारियों के लिए जो दे रहे थे वो हम इसमें ट्रायल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी सक्सेसफुल है कितनी नहीं ये तो आगे वक्त ही बताएगा। अभी तक हमने लगभग 25 to 30% सीरो पॉजिटिविटी या फिर हर्ड इम्यूनिटी अचीव की है। इंडिया अभी तक हर्ड इम्यूनिटी लेवल तक पहुंचा ही नहीं है, जिससे बाकी लोगों को
ऐसा लगे कि हमें अब कम हो रही है बीमारी, उसके लिए हमें 70% सीरो पॉजिटिविटी चाहिए होती है। अभी हम 25 to 30% तक ही पहुँचे। इसलिए ये मत सोचें कि कोरोना कम हो रहा है, आप बाहर जा सकते हैं, आप पार्टीज़ में जा सकते हैं, या फिर आप बाहर रेस्टोरेंट्स में आराम से बैठ के खा सकते हैं और विदाउट मास्क घूम सकते हैं। अभी भी कोरोना फैलेगा, क्योंकि ठंड में कोई भी वायरस डिजीज़ वो काफ़ी फैलता है, और ऊपर से कोरोना है वो, क्योंकि अभी तक सेरो पॉजिटिविटी हुई नहीं है, इसीलिए अभी और फैलेगा। अभी जो छोटे कस्बे और गांव हैं वहाँ तक फैला नहीं है। अगर वहाँ भी फैल गया तो आप सोचिए कि कितने, क्योंकि इंडिया के अंदर विलेजेस ही सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पर रहते हैं। तो आपको और आपके घर वालों को और बाकी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग मास्क पहन के रखिए। दिवाली एक पॉजिटिव त्यौहार है, जिसमें कि जो पॉजिटिविटी घर के अंदर आती है और नेगेटिविटी घर से बाहर जाती है। इसीलिए घर के अंदर ही आप पॉजिटिव माहौल और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही दिवाली मनाएं। नेगेटिविटी जो कोरोना है उसको घर से बाहर रखें, और आप बाहर मत जाएं इसीलिए, और मास्क पहन के रखें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और ये सारा जो फेस्टिवल है, ये खुशियों का फेस्टिवल है, पॉजिटिव रहने का फेस्टिवल है, इसलिए घर वालों के साथ ही आप मनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको शेयर करें, क्योंकि अभी टाइम है, कोरोना बहुत फैल रहा है। अगर आप कोरोना की तरह मेरी वीडियो को भी फैलाओगे तो लोग भी सेफ़ रहेंगे और इससे उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल डॉक्टर साहब। इसके अंदर हम और भी मेडिकल की जानकारी कोरोना से रिलेटेड और बाकी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हम देते रहेंगे आपको। लिंक नीचे है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल डॉक्टर साहब।